दोस्तों ये है अजवा रेस्टोरेंट, इधर उधर आप देख सकते। और मैं मैं अकेला आऊंगा, मैं साथ को दो कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और मैं अकेला आऊंगा, मैं साथ को दो कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। वो इंसान थे, कुत्ते नहीं थे। अजीब जाहिल लोग हैं यार। अब मैं शुरू से लेके एंड तक, पहली मुलाकात से लेके एंड तक जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें सबूतों के साथ दिखाऊंगा। अपने टिकटॉक के मुख्तलिफ दोस्तों को कह के स्ट्राइक्स भेजी और उनका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। स्टैम्प पेपर कर लो, मामले को खत्म कर लें, ठीक है ना। मुझे गुस्सा दिलाओ। शाम क्यों ना 2-3 बजे 3 बजे आप आ जाओ पीसी या निशाद में जिधर भी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखें। एटीएम अलाइड बैंक के जो कैमरे हैं उनमें नाइट विजन भी कोई नहीं। गुंडे लगते हैं इनको, ये यहाँ पे प्लांटेड कर गया था। और अजवा रौनक वाली जगह से यहाँ पे अंधेरी वाली जगह पे लाने का इसके पास क्या बहाना था, आप इसके मुंह से खुद सुन लें। तो मैंने कहा कि कोई बैंक एटीएम दिखा दो, मैं अपने कैश निकलवा लूँ। तो उम्मीद वासी के आपका गुंचे दिल खुशियों से शदाब होगा, आपकी तबीयत भी ठीक होगी। दोस्तों आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि नदीम नानी वाले ने किस तरह मुझे मिलने पे मजबूर किया। लेकिन उससे पहले 3 सवालों के जवाब दूंगा जिनकी बुनियाद पे लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया कि मेरी एफआईआर झूठी थी। पहला सवाल, नानी वाला अपनी रेड गाड़ी में क्यों मुझे किडनैप करने आएगा। दोस्तों ये है अजवा रेस्टोरेंट, इधर उधर आप देख सकते हैं कि कितनी रौनक है। अब इसके मुताबिक अगर 5-6 बंदे लेके मुझे कैरी डब्बे में ये अगवा करने आता, अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई कैरी डब्बा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। तो मुझे बताओ, मुझे फौरन शक नहीं था हो जाना कि ये स्टाम्प पेपर पे सुलह करने नहीं, मुझे अगवा करने आया है। यार कितने जाहिल लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई अल्लाह ने आपको अपनी अकल नहीं दी, खुद सोचो। ये मुझसे सुलह करने आया तो कैरी डब्बे में 4-5 बंदे लेके आएगा। बताओ, मेरे सामने तो ये अपनी ही गाड़ी में आएगा और मुझे फुल एतमाद में लेके आएगा। तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि अगर ये सब मैंने ड्रामा किया तो ये जो दोनों शक्ल से ही गुंडे लगते हैं, शक्ल से ही बदमाश लगते हैं, ये दोनों कहां से आए। तो स्ट्राइक्स तो मैं ये है वो हम वापस ले लेते हैं अपना। मैं शाम को आता हूँ तुम्हारी तरफ, तुम वहाँ पे अपना हम वे पेंसिल से लिखेंगे स्टाम्प पेपर के ऊपर के जो स्ट्राइक्स में वापस ले लेंगे। उसके बाद तुम जिंदगी में भी मेरी कोई पिक्चर यूज नहीं करोगे, मेरे को तुम वीडियो नहीं बनाओगे, वहाँ पे तुम साइन करोगे, मैं साइन करूँगा। खुदा हाफिज, ठीक हो गया। मुझे बता दो शाम को मैं कितने बजे आ जाऊँ। और मैं अकेला आऊँगा, मैं साथ को दो कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और मैं अकेला आऊँगा, मैं साथ को दो कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और मैं अकेला आऊँगा, मैं साथ को दो कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। ये वही गुर्बत के मारे गुंडे थे जिनको ये एटीएम के बाहर प्लांटेड करके आया था कि तुम यही रुको, मैं उसको बहाने से वहां लेके आता हूँ। अपने किसी व्हाट्सएप चैट में इन दोनों शक्ल से ही भारे के गुंडे लगने वालों का इसने कहीं पे तज़किरा किया। और मैं अकेला आऊँगा, मैं साथ को दो कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा सवाल, इन्होंने मुझे मारा तो मेरे चेहरे पे निशान क्यों नहीं। ओ भाई वो मुझे थप्पड़ मार रहे थे, खुरुंडे नहीं थे मार रहे। वो इंसान थे, कुत्ते नहीं थे, बिल्लियां नहीं थी जो मुझे खुरुंडे मारते। सर पोला कर रहे थे, मेरा सर पे मारे थे, सर पे। दिखाओ कहाँ है निशान, दिखाओ। अजीब जाहिल लोग हैं यार। मैं हैरान हूं यार इन जाहिलों की, ब्लाइंड फैंस की अकल पे। इतने जाहिल, सब कुछ सच सामने वाज़ है तो ये कह रहे निशान दिखाओ। तीसरा सवाल, उन्होंने बक्कर के मुंह पे गन मारी, निशान किधर है। ओ भाई वो वीडियो में साफ दिखा रहे, बता रहे कि उन्होंने गन मारी, उसने ऐसे किया, मुंह पे भी लगा ऐसे, ठीक है वो दिखा रहे। लेकिन जब हमने देखा कि इतनी चोट नहीं लगी तो हमें पता था कि आप जैसे बगैरत जाहिल ब्लाइंड फैंस लोग ये सवाल करेंगे कि निशान किधर है। इसलिए हमने ये मुंह पे गन मारने वाली चीज एफआईआर में लिखी ही नहीं। हमें पता था कि आप जैसे लोग हर जगह पे हैं। दोस्तों मुझे पता है ज्यादातर लोग मुझे सपोर्ट ही करें, लेकिन मैं मुखातिब हूँ इन जाहिलों से, ब्लाइंड फैंस से। मुझे लग रहा था कि शायद हकीकत जानकर ये जो ब्लाइंड फैंस हैं इनको अल्लाह हिदायत दे देगा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रखनी है। लानती भाई, लानती वाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन ब्लाइंड फैंस को कोई फरिश्ता भी आके कह देगा ना कि ये गलत है, बदमाश है, तो ये इतने जाहिल है उसको भी कह देंगे नहीं भाई तुम्हें को गलती लगी है, किसी दूसरे रिश्ते को भेजो, नहीं वो गलती। लानती वाला जिंदाबाद, लानती भाई जिंदाबाद। मेरी नीयत थी कि शायद इनको अकल आ जाए, लेकिन नहीं। अब मैं इन ब्लाइंड फैंस के किसी जाहिलाना सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब मैं शुरू से लेके एंड तक, पहली मुलाकात से लेके एंड तक जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें सबूतों के साथ दिखाऊंगा। जिसने वाकई सच जानने के लिए देखना वो अब यहाँ से हर चीज को सबूतों के साथ देखे, और जिसने आंखों पे पट्टी बांध के देखना वो प्लीज यहाँ से दफा हो जाए। चले आए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसने पहली मुलाकात के लिए मुझे कैसे मजबूर किया। अब मैं जो आपको चीजें दिखाने जा रहा हूँ उसमें इसने जितने भी इंटरव्यूज दिए और जितने भी व्हाट्सएप की चैट दिखा के आपको मैनिपुलेट किया, वो सारी की
सारी चीजें खुद ब खुद कवर हो जाएंगी, टेंशन ना लें। दोस्तों मैंने जिस वीडियो में लोगों को बताया कि आखिर ये जेल से रिहा कैसे हुआ, इसने वो वीडियो ही रिपोर्ट मार के डिलीट करवा दी। ये रिहा हुआ है राजीनामे की बुनियाद पे। क्योंकि मैंने उस वीडियो में राजीनामा दिखाया था, जाहिर बात है उस राजीनामे में इसका नाम, एड्रेस और अंगूठा था। तो इस मुनाफिक इंसान ने यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। अगर ये झूठा नहीं तो मेरी वीडियोस को क्यों डिलीट करवा रहा है? ये देखें जरा, जिस यूट्यूबर के 1-2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, यूट्यूब उसको अपनी तरफ से एक कॉपीराइट टूल देता है जिसमें आपको शो हो जाता है कि किस किस बंदे ने आपका कितना कंटेंट, कितने % कंटेंट यूज किया है। अब ये देखिए ऊपर देखिए मैचेस, मेरी वीडियोस को बहुत से लोगों ने 100% ऐसे का तैसा डाउनलोड करके मुख्तलिफ चैनल पे पब्लिश किया हुआ है। ये मैचेस में मुझे शो हो रहा है, ये देखें सब कुछ। अगर मैं किसी को स्ट्राइक्स भेजना चाहूं तो भेज सकता हूं। इसने अपने चैनल के इसी कॉपीराइट टूल का इस्तेमाल करते हुए मुझे स्ट्राइक्स भेजी जो कि प्रोसेस में थी। अपने टिकटॉक के मुख्तलिफ दोस्तों को कह के स्ट्राइक्स भेजी और उनका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। साइलेंट गर्ल को कह के जो स्ट्राइक मुझे भेजी वो स्ट्राइक पड़ गई। इस बात का लाइव सबूत आपको इस पिछली वीडियो में मिल जाएगा। मेरी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैं रिट्रैक्ट आपके सामने भेज दूंगा। जो साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक है वो मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। मेरे साथ स्टैम्प पेपर कर लो, मामले को खत्म कर लें, ठीक है ना? मुझे गुस्सा दिलाओ ना, अपने आप को टेंशन में डालो। बाकी हाफिज कुरान ना अपनी माई का बच्चा है, तो अवाम को अब एविडेंस दिखाना कि मैंने तुम्हें स्ट्राइक भेजी है। मेरी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैं रिट्रैक्ट आपके सामने भेज दूंगा। जो साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक है वो मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। मेरे साथ स्टैम्प पेपर कर लो, मामले को खत्म कर लें, ठीक है ना? मुझे गुस्सा दिलाओ ना, अपने आप को टेंशन में डालो। बाकी हाफिज कुरान ना अपनी माई का बच्चा है, तो अवाम को अब एविडेंस दिखाना कि मैंने तुम्हें स्ट्राइक भेजी है। साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक मेरे चैनल पे पड़ चुकी थी और बाकी की 5-6 स्ट्राइक्स प्रोसेस में थी, इसलिए इसने मुझे मिलने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि इसका डक्की और उमर भट्ट का मुतालबा था कि मैं आज के बाद इन तीनों के ऊपर कोई भी वीडियो ना बनाऊं और इसके बदले में जितने भी मुझे स्ट्राइक्स भेजी हैं जो प्रोसेस में है वो रिट्रैक्ट करेगा, यानी वापस लेगा। मेरी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैं रिट्रैक्ट आपके सामने भेज दूंगा। जो साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक है वो मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। मेरे साथ स्टैम्प पेपर कर लो, मामले को खत्म कर लें, ठीक है ना? मुझे गुस्सा दिलाओ ना, अपने आप को टेंशन में डालो। मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि इसने किस तरह मुझे मिलने पे मजबूर किया। अपना ये कॉपीराइट टूल वाला मुझे स्क्रीनशॉट इसने भेजा। चूंकि एक स्ट्राइक पहले ही ये साइलेंट गर्ल को कह के मुझे पढ़वा चुका था और जो बाकी की स्ट्राइक्स थी वो प्रोसेस में थी। अगर 2 और स्ट्राइक्स आ जाती तो मेरा चैनल डिलीट। इस सीजन 4 होटल वाली मुलाकात करने का मेरा मकसद था कि ये स्ट्राइक्स वापस लें, कहीं मेरा चैनल ही ना डिलीट हो जाए। और इन तीनों का मकसद था जो बजाहिर इन्होंने मुझे बताया, अंदर से क्या इनकी अटेंशन थी आपको पता चल चुका है। खैर इनका मकसद था कि मैं आज के बाद कभी इनके खिलाफ कोई वीडियो ना बनाऊं और जो बनाई है वो डिलीट करूं। तो इसने कहा कि तुम दोनों भाई लाहौर आओ, हम तीनों यानी मिस्टर डी, मिस्टर यू और ये नानी वाला, हम तीनों वहां पे मौजूद होंगे। वहां एक स्टाम्प पेपर साइन कर लेंगे कि ये तीनों हमें कभी भी कोई स्ट्राइक नहीं भेजेंगे और हम दोनों भाई इन तीनों के खिलाफ कभी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। वहां पर ये बात हुई तो मैंने इसको कहा कि मैं आपको सोच कर बताऊंगा। तो इसने सीजन 4 होटल से वापस जाके लाहौर वापस जाके दोबारा रात को 12-1 बजे मैसेज किए कि यार तुम सुबह लाहौर जरूर आओ। और यार ये दिन टाइम कोई नहीं होना काम, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि सारे रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। ये सारे उठ के अंदर 12-1 बजे सो के उठते हैं। तो अगर सुबह मुझे बता देना, फिर मैं भी 1 बजे सो के उठता हूँ, तो मैं फिर आपने आना है या मैंने आना है, मुझे फिर 1 बजे तक बता देना, फिर मैं 2 बजे ड्राइवर को भेज दूंगा या मैं खुद आ जाऊँगा, जैसे आपको ईजी लगे। तो ये कोशिश करना कि आप मुझे ना 12-1 बजे तक बता देना। सारे सो के उठते हैं तकरीबन 2-3 बजे। तो अगर आप सुबह कहोगे मैं सुबह आ जाऊँ, वो कोई भी नहीं उठेगा, वो गलत बात है। अगर आपको सुबह 10 बजे कर लेंगे यार, वो कोई नहीं होना, सीधी सी बात है। ये शाम की होना 2-3 बजे, 3 बजे आप आ जाओ पीसी या निशाद में, जिधर भी कोई होटल अपनी मर्जी का चूज कर लो, कोई अच्छा 5-7 स्टार लाहौर का, तो उधर यह मामला बैठ के हम इसको क्लियर कर लेंगे स्टाम्प पेपर के ऊपर। हम जब वहाँ बैठेंगे सारे, मैं अपने चैनल से आपके सामने आपके जो बाइक की स्ट्राइक है उसको रिट्रैक्ट करूंगा, जो मैंने आपको लगाई है प्रोसेस में वो भी रिट्रैक्ट करूंगा। फिर मैं आपके सामने उनसे साइलेंट गर्ल के चैनल से भी उसको रिट्रैक्ट करवाऊंगा आपके सामने कि भैया मैंने कर दिया, अब आप ही करो। यहाँ तक समझ आ रही है ना कि पहली मुलाकात भी इसने मुझे मजबूर करके की स्ट्राइक्स की वजह से, और मुझे जब लाहौर बुला रहा है तो उसमें भी स्ट्राइक्स का झांसा दे रहा है, क्योंकि इसको पता है मैं मजबूर हूँ। अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई कैरेट डब्बा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। हाँ अब आपको बात समझ आई ना कि प्लान इसका लाहौर का ही था, ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। मगर जब मैंने इनकार कर दिया तो इसको मजबूरन डसका आना पड़ा और इसलिए हमारे सामने ये अपनी ही गाड़ी में अपने असद दोस्त के साथ दोनों आए बस हमारे सामने, ताकि हमें शक ना हो। और मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है? और ये जो शक्ल से ही किराए के गुंडे लगते, इनको ये ऑलरेडी एटीएम के बाहर प्लांटेड कर आया था, छुपा आया था। और एक तीसरा भी था जिसको इसने पुलिस की कॉल आते ही असला दे के उतार दिया कहीं पे रास्ते में, क्योंकि अजवा के इर्द गिर्द रौनक ज्यादा, मैं आपको दिखा चुका हूँ, वहाँ पे हमला नहीं था हो सकता। और बैंक रोड पे एटीएम के इर्द गिर्द क्या हालात होते हैं रात को 9-10 बजे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखें। एटीएम अलाइड बैंक
यहाँ पे ये कार्रवाई हुई, देखें जरा, इर्द गिर्द फुल अंधेरा है और अलाइड बैंक के जो कैमरे हैं उनमें नाइट विजन भी कोई नहीं। मैं एक कैमरों का एक्सपर्ट बंदा साथ ले गया तो उसने कैमरा देख के कहा कि इसमें कुछ नहीं आया, सिर्फ ब्लैक ही होगा, जो आया भी होगा तो सिर्फ फुल ब्लैक, क्योंकि इस कैमरे में नाइट विजन ही नहीं लगा हुआ। खैर ये जो शक्ल से ही किराए के गुंडे लगते हैं, इनको ये यहाँ पे प्लांटेड कर गया था और अजवा रौनक वाली जगह से यहाँ पे अंधेरे वाली जगह पे लाने का इसके पास क्या बहाना था, आप इसके मुंह से खुद सुन लें। तो मैंने कहा कि कोई बैंक एटीएम दिखा दो, मैं अपने कैश निकलवा लो। सुन लिया, पैसे निकलवाने के बहाने हमें यहाँ पे लाया, ऊपर से इन किराए के गुंडों ने हमला कर दिया। आगे की स्टोरी मैं आपको पार्ट 1 में तफसील के साथ बता चुका हूँ। ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। दोस्तों जरा इमेजिन करें, अगर हम दोनों भाई लाहौर चले जाते तो फिर हमारा क्या हाल होना था। डस्का में तो ये मौका वारदात में पकड़े गए हैं ना, लाहौर में इन्होंने अपनी जगह पे बुला के अगवा करके अपनी वीडियोस भी डिलीट करवानी थी। हमारे मोबाइल में हमारी जो फैमिली का पर्सनल डाटा है वो भी इन्होंने अपने पास रखना था। हमें मारने कूटने की शायद नंगा करके वीडियोस भी बना के अपने पास रख लेते और हमने पूरी जिंदगी इनका काना बन के रह जाना था, कभी इनके खिलाफ वीडियो नहीं थी बनानी। जाहिर बात है व्हाट्सएप डाटा डिलीट कर चुका होना था, हमारी फैमिली की पिक्चर्स इसके पास होनी थी और अपनी सारी वीडियोस मेरे चैनल से ये डिलीट करवा चुके होने थे। तो ना मैंने कभी इनके ऊपर वीडियो बनाने के काबिल रहना था और ना ही मैं कभी किसी को बताने के काबिल रहना था, और फिर हमें छोड़ देते कि जाओ जिसको बताना है बताओ। पूरी जिंदगी इनका गुलाम बन के रह जाना था और लोगों ने समझना था क्या बात ये तीनों जिंदाबाद, लांची भाई लांची वाला ये जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ बदला ब्रदर झूठा था तो अब चुप हो गया। हाँ ये है अल्लाह की मदद। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि हम शुक्र लाहौर नहीं गए। और चूंकि ये एक मुलाकात सीजन 4 में हमारे साथ बैठ के हंसी खुशी खेल खूल के ये वो बातें करके एतमाद में भी ले चुका था और हमने इन पे एतमाद करके चले भी जाना था, लेकिन भाई नहीं, एक प्लान इनका था और एक अल्लाह का। अल्लाह ने इनको जलील करना था, इनकी जो रस्सी ढीली छोड़ी थी उसको खींचना था। खैर रात 12 बजे के इसके वॉइस मेल्स के बाद मैंने सुबह इसको क्या सोच के बताया, तो मैंने इसको सुबह सोचकर क्या बताया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव सबूतों के साथ A to Z, ये नहीं कि बीच बीच में से दिखाऊं, इसकी तरह A to Z चैट दिखाऊंगा। अगवा के दौरान मेरी व्हाट्सएप का डाटा तो इसने डिलीट कर दिया था, लेकिन उस रात मेरी व्हाट्सएप मेरे लैपटॉप के व्हाट्सएप वेब पे लॉगिन थी। बेटा ये होती है अल्लाह की मदद। जितना मुझे इसके खिलाफ सबूत के तौर पे डाटा व्हाट्सएप का चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। ये चैट सबसे अहम है क्योंकि इसमें वाज़ेह है कि ये कितना उतावला था कि हम दोनों भाई लाहौर आए, और जब मैंने कहा कि मैंने लाहौर नहीं आना तो ये कितना उतावला हो गया डस्का दोबारा आने के लिए। अब तुम बस देखते जाओ तुम्हारी मुनाफिकत किस तरह पकड़ी जाती है। और दोस्तों एक और यूट्यूबर है HK सैविज, उसके बकौल वो लांती भाई का एडिटर था और वो जिंदा चश्मदीद गवाह है मेरी किडनैपिंग की प्लानिंग का विद प्रूफ्स। लेकिन फिर भी ये बंदा यासिर शामी के पास जाके बैठ गया है, जबकि यासिर शामी भी इन लोगों के साथ मिल चुका है। यासिर शामी अब खुद दिल्ली पाकिस्तान के ऊपर झूठी गवाही दे रहा है, उन झूठे लोगों के साथ खड़ा है। ये चीज मैंने पहले अपने वीडियो में ही कहा था, भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है, सच्चा इंसान हमेशा अकेला होता है। जबकि मैं वहीं पे मौजूद था, मैं अकेला एक चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। डक्की भाई और नदीम नानी वाला ट्रैप बनाने की प्लानिंग कर रहे थे बदला ब्रदर के खिलाफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक करें। दोस्तों स्ट्राइक्स वाली हरकत करके इसने जो पहले मुझे मिलने पे मजबूर किया था, अब दोबारा आके लोगों को सच ना पता चले ये मेरे चैनल को डिलीट करवाने की फुल कोशिश कर रहा है। और अब ये देखें रिसेंटली 23 सितंबर को इसने मेरे चैनल पे एक और स्ट्राइक भेजी। वो तो इस दफा यूट्यूब ने ही एक्सेप्ट नहीं की। यूट्यूब ने कहा वी डू नॉट प्लान टू रिमूव योर वीडियो एट दिस टाइम। आप पॉज करके ये सारी ईमेल पढ़ सकते हैं और ये YouTube की ऑफिशियल ईमेल है, YouTube कॉपीराइट, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये भी नहीं कह सकता कि ये फेक है। इसी ईमेल के नीचे देखें कि उसने YouTube को क्या ईमेल की थी, हाय नदीम मुबारक ऑफिशियल। आप इस ईमेल को भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। यानी कि ये एक और स्ट्राइक भिजवाने की मेरे चैनल पे पूरी कोशिश कर रहा है। इसको पता है कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 स्ट्राइक्स आई हुई हैं, एक कम्युनिटी स्ट्राइक और एक कॉपीराइट स्ट्राइक। आप साफ देख सकते हैं अब ये चाह रहा है कि मैं इसको मजीद 1-2 स्ट्राइक्स भेज के इसका चैनल ही उड़वा दूं। ये जो लोगों को सच बता रहा है लोगों को पता ही ना चले इसकी कहानी। मैं जो भी झूठी खबरें मैनिपुलेशन करके कहानियां लोगों को बताऊं, लोग कहें क्या बात। और चूंकि मेरी अपलोडिंग बंद हो चुकी होगी, मेरा चैनल डिलीट हो चुका होगा, लोग कहेंगे क्या बात, क्या नदीम मुबारक ही सच्चे है। और भाई ऐसी हरकतें झूठे मुनाफिक जलील लोग करते हैं। लोगों के सामने सच ना आए वीडियोस ही डिलीट करवा दो। अब ये जो इसने राजीनामे वाली वीडियो डिलीट करवा दी है, ये जितने भी ब्लाइंड फैंस नानी वाले को अपना अब्बू समझते हैं उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जाके अपने अब्बू नानी वाले को कहो कि राजीनामे के ऊपर क्यों नहीं बात करता, जिसकी वजह से ये जेल से रिहा हुआ। अब दोस्तों ये फुल कोशिश कर रहा है मेरे चैनल्स को डिलीट करवाने की, इसलिए मेरा चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। तो वो जो बैकअप चैनल मैंने आपको बताया था उसको सब्सक्राइब करके रखें। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक पिन कर दूंगा। ये चैनल डिलीट करवा दे कोई मसला नहीं, अल्लाह मालिक है। लेकिन अब मैं इस झूठे लानती जलील इंसान की सारी असलियत लोगों को दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अगर ये चैनल बचा रहा, तुम्हें लगा था कि तुमने मेरी चैट को डिलीट कर दिया है, लेकिन ये है अल्लाह की मदद। व्हाट्सएप वेब पे
डाटा मेरा था, रीलोड था। आए हाय, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, सच सामने आके रहता है, टेंशन ना लो। और जो लोग मुझे सपोर्ट करें यार, यकीन करो दिल से दुआ है आपके लिए कि आपको अल्लाह कामयाब करे, आपकी दिल की मुरादें पूरी करे। और मुबारक हो, आपको अल्लाह ने देखने वाली आंखें दी हैं, सच देखने वाली, आप ब्लाइंड नहीं है, मुबारक हो। ओके फिर दोस्तों, मेरे लिए दुआ जरूर करें। अगर चैनल बचा रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।